हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित महाकवि भूषण के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां, भाषा शैली तथा उनका साहित्य में स्थान के विषय में पढ़ेंगे। देखिए कि जो जीवन परिचय लिखने का जो सही प्रारूप है वह यही है। आपको जीवन परिचय में कम से कम हिस्से, कम से कम भाग को लिखे। साहित्यिक परिचय में 11th और 12th के लिए मैं बता रहा हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना लिखिए, और उसके बाद से उनकी कृतियाँ जो रचनाएं हैं उनको जहाँ तक आपको याद है 2, 4, 5 उसे लिख दीजिए, और उनकी भाषा शैली कैसी है और साहित्य में स्थान को अवश्य लिखें। उनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले वह आप तक पहुँचे। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। महाकवि भूषण जीवन परिचय। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के टिकवापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनका वास्तविक नाम पतिराम था, परंतु चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनके प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें भूषण की उपाधि से सुशोभित किया था। तब से ये भूषण नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वही रहे। एक बात साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये केवल 2 राजाओं के दरबार में रहे हैं, एक शिवाजी के और एक महाराजा छत्रसाल के। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे और पहले आश्रयदाता शिवाजी थे। इन्हीं 2 ही लोगों के दरबार में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर ही महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी में कंधा लगाया था। इतने प्रभावित थे कि इनकी पालकी में भी कंधा लगाए। शिवाजी ने इन्हें बहुत साधन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया था। करे कि शिवाजी ने बहुत साधन और मान इन्हें सम्मान दिया और समय समय पर कृतार्थ किया। छत्रसाल और शिवा के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था कि शिवा को सराहो छत्रसाल को। यह असमंजस की स्थिति में है। कह रहे कि मैं दोनों से इतना प्रभावित थे, कह रहे मैं शिवाजी की सराहना करूं कि छत्रसाल की सराहना करूं, इस चीज को लेकर हमारे हृदय में असमंजस बना हुआ है। निरंतर वीर रस से पूर्ण रचनाएं करते हुए कवि और भूषण का देहावसान लगभग सन 1715 ईस्वी में हुआ। लगभग हर जगह दिया हुआ है। अब इनके साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। समझिए कि साहित्यिक परिचय आप जितना अधिक से अधिक लिख पाए, जितने बढ़ा चढ़ा के यदि लिखते हैं वही आपको अंक देने का काम करता है। रीतकालीन युग के श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध है। बताइए, रीतकाल जो समय था उसमें श्रृंगारिता एकदम चरम पर थे। उस स्थिति में भी यह वीर रस की रचनाओं को कर मतलब श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वीर रस की रचनाओं को करते हुए यद्यपि कवि और भूषण अपने युग के लक्षण ग्रंथ परंपरा एवं अन्य प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे, और इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप में हुआ है। तथा इन्होंने तत्कालीन विलासितापूर्ण श्रृंगारिता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से युक्त काव्य की रचना की। जाति एवं राष्ट्रीय भावनाओं के सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध
संघर्ष है शायद। मृत्यु संघर्ष करने वाले लोक नायकों शिवाजी व छत्रसाल के वीरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। अपने काव्य में वीर रस एवं राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो राष्ट्र कवि की बात है वह भूषण को ही माना जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रेम से भी यह काफी ओतप्रोत थे। अब इनकी कृतियों को देखेंगे। इन्होंने बहुत अधिक रचनाओं को नहीं किया है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनके 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद से इनकी भाषा शैली को हम संक्षिप्त में जानेंगे कि भूषण की कविता मुख्यतः ब्रज भाषा में है। इन्होंने तत्कालीन माधुरी गुण से युक्त ब्रज भाषा में ओज गुण का समावेश कर दिया है। इन्होंने अपने काव्य में मुख्यतः वीरोचित एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किए हैं। इनके मुक्तक शैली में लिखी गई रचनाएं दृश्य चित्रण से भी क्या है, श्रेष्ठ है। अब हम इनके हिंदी साहित्य में योगदान क्या रहा है, स्थान क्या रहा है, उसके विषय में जानेंगे। रीतकालीन कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। भूषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने घोर विलासिता के युग में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया तथा जन जन में वीरता के भावों का संचार किया। इस तरह से हम लोग आज भूषण के जीवन परिचय को देखें। इसके बाद इनके पदों को देखेंगे। शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति 2 जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या, और फिर उन पे आधारित जो आपके प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। एक बार और निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि और तेज़ी से यह चैनल ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।